जर्मनी एटमी ताकत नहीं है। जर्मनी के पास सलामती कौंसिल में वीटो पावर भी नहीं है। इसके पास ना तो अमेरिका और चीन की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ना ही एटमी आबदोज हैं। इसका रकबा और आबादी दोनों पाकिस्तान के आधे से भी कम हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि दुनिया की कई अहम मुआहदों में जर्मनी को ज़ामिन बनाया जाता है, जैसे कि ईरान से जौहरी डील का मामला। हम देखते हैं कि जर्मनी की वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इसे इतनी अहमियत हासिल है, और ये भी जानेंगे कि जर्मनी की कमज़ोरियाँ क्या हैं। मैं हूँ राहिल अंजम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अंजम की पावर सीरीज ऑफ नेशंस। सबसे पहले जर्मनी की मिलिट्री पावर को देखते हैं। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी इतना ताकतवर था कि इसने तनहा पूरे यूरोप, रूस और अमेरिका से टक्कर ले ली थी। लेकिन अब जर्मनी की मिलिट्री के मसल्स पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। ये तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जर्मनी ने अपने दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना लिया है, इसलिए अब बर्लिन को पहले जैसी फौजी ताकत की ज़रूरत नहीं रही। इसके हमसाया ममालिक फ्रांस और पोलैंड कल तक जर्मनी के बदतरीन दुश्मन थे। फ्रांस और जर्मनी के दुश्मनी इतनी शदीद थी कि तारीख में 2 बार जर्मनी ने फ्रेंच कैपिटल पेरिस पर कब्जा कर लिया था। पोलैंड से भी जर्मनी की जंगें और सरहदी झड़पें चंद दहाइयों पहले तक मामूल की बात थी। लेकिन आज ये तीनों ममालिक दोस्ती की मिसाल हैं और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मनी की सरहद पर अब कोई ऐसा दुश्मन बाकी नहीं रहा जिसके लिए उसे हर वक्त पंजों पर खड़ा रहना पड़ता हो। दूसरी वजह यह है कि 2 आलमी जंगों में खौफनाक तबाही से सबक सीखते हुए जर्मनी कौम ने तय कर लिया था कि वो जंग से दूर रहेंगे। जर्मन फौज की सुपर आर्मी न होने की तीसरी प्रैक्टिकल वजह यह है कि गुज़िश्ता 70 साल से जर्मनी ने बराह रास्त कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। अलबत्ता सिर्फ नेटो का रुकन होने के बायस उसे खलीज और अफगान जंग में शरीक होना पड़ा था। लेकिन ये शिरकत भी बराह नाम ही थी, क्योंकि इसमें जर्मन फौज की बहुत कम तादाद ने हिस्सा लिया था। यही वजह है कि जर्मन फौज जदीद जंग के बराह रास्त तजर्बे से महरूम है। लेकिन अगर इन 3 वजूहात से हटकर सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो जर्मनी अब भी एक बड़ी ताकत है। जर्मनी दुनिया की 9th बिगेस्ट आर्मी है। चीन तीसरे, इंडिया चौथे और पाकिस्तान 13वें नंबर की ताकतें हैं। जर्मनी के पास 698 लड़ाका तैयारे हैं। इसकी फौज सिर्फ 2,10,000 जवानों पर मुश्तमिल है। बज़ाहिर छोटी फौज है, लेकिन इसका दिफाई बजट 53 अरब डॉलर से ज़ायद है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा। जर्मनी के दुनिया के साथ तल्लुकात मिसाली हैं। इसका पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, क्योंकि जर्मन शहरियों के 133 ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, या इन्हें एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, जो कि तीसरा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट था। इसके शहरियों को 36 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत हासिल होती है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे ममालिक हैं, जबकि इंडियन पासपोर्ट पर आप 60 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। ये रैंकिंग में 60वां मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। सियासी लिहाज से देखा जाए तो फ्रांस की तरह जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन का बानी रुकन और नेटो का हिस्सा होने की वजह से आलमी सतह पर असर रसूख रखता है। आलमी सतह पर इसके मफादात को नुकसान पहुंचाना किसी सुपर पावर से कम मुल्क के लिए आसान नहीं।
दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गाड़ियों की होती है। सिर्फ 2020 में 758.4 अरब डॉलर से ज़ायद की गाड़ियाँ दुनिया भर में बरामद की गईं। इनमें से 18.8% एक्सपोर्ट सिर्फ जर्मनी से थी। जर्मनी दुनिया की इंतहाई महंगी और लग्जरी गाड़ियां तैयार करता है, जैसे मर्सिडीज, BMW और ऑडी। 2020 में जर्मनी ने सिर्फ कार एक्सपोर्ट से 142.7 अरब डॉलर कमाए थे। वॉइस ऑफ अंजम की पावर ऑफ नेशन सीरीज में हम मुख्तलिफ ममालिक की ताकत और कमज़ोरी के बारे में आपको बताते हैं और इनका मुवाजना पाकिस्तान और इसमें ममालिक से भी करते हैं, ताकि सबसे हम कुछ सीख सकें। अगर आपने पावर सीरीज ऑफ नेशंस की तमाम अक़सात और दुनिया के बड़े ममालिक की ताकत और कमज़ोरियों के बारे में जानना है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। अगली अक़सात बर वक्त देखने के लिए वॉइस ऑफ अंजम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।